अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कीमा भरे करेले की रेसिपी लेके आई हूं, जिसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप इसको किस तरह से करेलों के अंदर भर सकते हैं कच्चे कीमे को। और अगर आपके करेले जो हैं वो कड़वे बनते हैं तो इस वीडियो के बाद आपके जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी जिससे जो आपके करेले हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और अगर आपके घर में कोई करेले नहीं खाता, अगर आप इसको इस तरह से करेले बनाकर खिलाएँगे तो वो जो है वो प्लेट साफ़ कर जाएगा, बहुत ही मज़ा आएगा उसका। तो कैसे बनाना है इसको वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे करेलों को कीमे से अच्छे तरीके से भर लिया है और मैंने ये किस तरह से बनाए हैं ऊपर आई बटन पे मैं आपको लिंक दे रही हूँ। इस वीडियो के बाद आपने जाके उसको वॉच करना है। उसके अंदर डिटेल में मैंने आपको बताया है कि आपने कच्चे कीमों को किस तरह से इसके अंदर भरना है, तो आप बाद में जाके उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब हम एक पैन लेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे, तकरीबन आधा कप। अब हम इसके अंदर जो हमने करेलों को भरा था कीमे से वो इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर कच्चा कीमा डाला है। आप चाहें तो कीमे को पका के भी डाल सकते हैं और इस तरह से भी डाल सकते हैं। फ्लेम को यहाँ पे आप मीडियम टू लो आंच पे कर दें, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। और इसकी साइड चेंज कर करके आपने इसको पकाते जाना है और अच्छे तरीके से करेलों को और कीमे को आपने फ्राई करना है। और इनको फ्राई करने के बाद इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपने इसको बनाना हो तो आप निकाल के इसको हांडी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। इसी तरह से आपने चारों तरफ से इसको कलर देना है, करेलों को भी कलर देना है और कीमे को भी देना है, क्योंकि कीमा कच्चा है। आपने इसको अंदर तक पकाना है। इसको आपने फ्लेम को लो रखना है और बगैर चम्मच यूज़ किए आप इस तरह से भी करेलों को हिला सकते हैं और चारों तरफ से इस तरह से हिल जाएंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी हिला के बना सकते हैं। तो करेले यहाँ पे हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। करेलों को यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और कुछ करेलों को मैंने इस तरह से काट लिया था, अब इनको भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से करेले बनाने का क्या मकसद है। इसको हम मसाले के अंदर डालेंगे, करेलों का जो हम मसाला बनाएंगे ना उसके अंदर इसको डालेंगे और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा उसके अंदर। ये वाले करेले भी मैंने फ्राई कर लिए। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और साइड पे कर देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 1 कप हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इसके अंदर मैं बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी 5 से 6। आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर प्याज ज़्यादा है, बिल्कुल भी प्याज ज़्यादा नहीं। एक इसके अंदर और एक भिंडी के अंदर इसी तरह से प्याज डाले जाते हैं। अब प्याज को हम यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे और जैसे ही थोड़ा सा फ्राई होगा और हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब दोबारा से हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब इसके अंदर मैं कीमा डाल दूंगी और जो करेलों से बचा था ना वो कीमा मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आप वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया कि मैंने किस तरह से बनाया था। अब कीमे को भी मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लहसुन क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि मैंने कीमे के अंदर ही लहसुन को ऐड किया था। वो आप वीडियो के अंदर देखेंगे कि मैंने लहसुन भी ऐड किया था और किस तरह से मैंने इसके अंदर नमक मिर्च भी डाली थी। तो इसलिए हम नमक मिर्च यहाँ पे हल्की डालेंगे, क्योंकि कीमे के अंदर भी नमक मिर्च है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब कीमे के अंदर हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर डाल के भी कीमे को अच्छे तरीके से भूनेंगे। 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनको बारीक बारीक काट लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब इसको हम इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब इसके अंदर मैं करेले डाल दूंगी, जो मैंने आपके सामने फ्राई किए थे ना वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी। और साथ ही इसके अंदर हम इसको भी फ्राई कर लेंगे दोबारा से। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी डालूंगी ताकि जो कीमा है वो हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। और इसको ढक्कन लगा के हम रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, कीमा यहाँ पे अच्छे तरीके से गल चुका है। अब आपने इसके अंदर आधा कप दही का डालना है और इसी से हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। और दूसरी एक जो टिप है वो मैंने आपको उस वीडियो में बताई है जब हमने करेलों को धोना है, तो वहाँ पे मैंने आपको वो बताया है कि जिससे हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। और दूसरी टिप ये है, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। दही डाल के भी हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे जो हमने फ्राई किए थे आपके सामने, वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। स्पाइसेस में इसके अंदर मैं 2 टीस्पून नमक डाल दूंगी और 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 3 टीस्पून मैं खुशक धनिया पाउडर की डाल दूंगी इसके अंदर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर की। और नमक मिर्च पहले भी इसके अंदर है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा।
अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी सी बरीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर डाल दूँगी और हमने जो करेलों को फ्राई किया था अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब करेलों को डालने के बाद इसके अंदर आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि मसाले के अंदर जो है वो करेले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और जो मसाले के अंदर नमक मिर्च लगी हुई है वो करेलों के ऊपर भी लग जाए। अब हम करेलों को दम दे देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और तब तक जब तक इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही इसके ऊपर ऑयल आएगा तो हमारे जो करेले हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो करेले हैं उनको दम आ चुका है और ऑयल भी इनके ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, आपने इसकी फाइनल लुक मिस नहीं करनी। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं। तो तैयार हमारे बहुत ही मज़े के कीमा भरे करेले। यकीनन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके जो करेले हैं वो बहुत ही मज़े के बनेंगे इसी तरह से, और ये भी करेले बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें और इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।